to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the physiological anatomy of cerebrum cortex. ये न्यूरो एनाटमी स्नेल्स कर रहे हैं हम, और ये मैं आपको PDF फॉर्म में करी क्योंकि इसके अंदर ना 91 स्लाइड्स हैं और ये बेस्ट रहेगा तैयारी के लिए, ठीक है। और ये LMDC आप समझ लें, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो यही स्लाइड पढ़े सेरेब्रम कॉर्टेक्स की, क्योंकि हम अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें ज़रूरत क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है, ना कि उसको रट्टा की तरफ लेके जाना है। क्योंकि आपके जितने कॉन्सेप्ट न्यूरो एनाटमी में क्लियर हो गए, उतनी अच्छी आप पेशेंट को वार्ड में डील कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये चैप्टर नंबर 8 है, न्यूरो एनाटमी बाय स्नेल, ठीक है। और ये वाला चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। सबसे पहले आप इसे बुक में भी कंसर्न कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने स्लाइड में ऐड की है। इसकी लेयर्स की बात आ जाती है। लेयर्स की बात के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आपने किस तरह याद रखना है। मॉलिक्यूलर लेयर तो पता ही है हमें, मॉलिक्यूलर लेयर याद रखने का कोई, ये देखें मॉलिक्यूलर लेयर, देन उसके बाद एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, एक्सटर्नल पिरामिड लेयर। एक्सटर्नल की बात हुई, अब इसके साथ ही 2 इंटरनल लगा देना तो 2 और लेयर बचेगी, मतलब 4 लेयर याद होगी आपको। देन उसके बाद लास्ट वाली होती है मल्टीफॉर्म लेयर आती है। देखें ये सबसे पहली लेयर मॉलिक्यूलर लेयर आ गई, दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल लेयर आ गई, एक्सटर्नल पिरामिड लेयर आ गई, और ये देखें ये इंटरनल ग्रैनुलर लेयर आ गई, ये इंटरनल पिरामिड लेयर, इसे गैंग्लियोनिक लेयर भी कह रहे थे। और ये मल्टीफॉर्म लेयर होती है पॉलीमॉर्फिक सेल से। अब यहाँ पे देखें ये एफेरेंट फाइबर्स जा रहे हैं, ये डायग्राम को गौर से देखें, एफेरेंट फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं और एफेरेंट फाइबर नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें एफेरेंट फाइबर्स जो है ना, जो ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें वो किस तरह जा रहे हैं और वो कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, जाके मोस्टली 4 पे हो रहे हैं टर्मिनेट, ठीक हो गया, ये भी बात हमने ठीक कर ली। देन उसके बाद हमने एफेरेंट की बात की और ज़्यादातर 1 पे भी जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब 1, 2 और 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा वो बनी हुई है, कितने ज़्यादा गैंग्लियन है, उसके एक्सॉन डेंड्राइट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि 1, 2 जो 3 है ना, ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट फंक्शन करती है, इंट्राकॉर्टिकल तक लेके जा रही होती है सिग्नल। जो इंट्राकॉर्टिकल्स के सिग्नल्स है वो कहाँ तक जा रहे होते हैं, 1, 2 और 3। और जो 4th लेयर है ना, उसमें हमारे पास थैलेमस आ जाता है, वहाँ तक जो है वो थैलेमस के सिग्नल जा रहे थे। 4th लेयर में थैलेमस के जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और जो ये देखें 4th लेयर में थैलेमस के चले गए और 1, 2, 3 में इंट्राकॉर्टिकल आ गए, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं तो हमें आसानी होगी पढ़ने में। मोस्ट इनकमिंग स्पेसिफिक सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टर्मिनेट एट द कॉर्टिकल लेयर 4। देखो इनकमिंग सिग्नल ज़्यादा तो 1 तक तो बहुत ही कम जा रहे हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो 4 पे ख़त्म हो जाते हैं, बस उनकी इतना होते हैं कि इंटरनल ग्रैनुलर लेयर तक जाना है, ठीक होगा। देन उसके बाद आउटपुट सिग्नल लीव द कॉर्टेक्स न्यूरॉन लोकेटेड एट 5 और 6। 5 और 6 पे आके ख़त्म हो रहे हैं, 4 पे नहीं ख़त्म हो रहे। जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास, वेरी लार्ज ब्रेन स्टेम के फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ पे आ रहे होते हैं, 5 पे आ रहे होते हैं। फाइबर्स जो 4 के मैंने आपको बताया थैलेमस, और 1, 2, 3 का बताया था इंट्राकॉर्टिकल। यही होता है कि इंट्राकॉर्टिकल एसोसिएटेड फंक्शन होता है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन इसमें आ रहा होता है और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन कर रहा है। अब हमारे पास आता है एनाटॉमिकल फंक्शनल रिलेशन ऑफ सेरेब्रम कॉर्टेक्स एंड थैलेमस एंड अदर लोअर सेंटर। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है और पेपर में क्या आ सकता है और क्या चीज़ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेयर्स होती है, ये MCQs के लिए आ सकती है। इसकी डायग्राम जो है ना, वो आपको 2 या 3 नंबर के लिए SCQs में वो दे देंगे कि जो भी डायग्राम बना दे, लेकिन ज़्यादातर ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और लेयर्स के नाम आपको पता हो तो ये बातें आप खुद लिख सकते हैं, और डायग्राम याद कर लें तो ये थ्योरी लिखना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद एनाटॉमिकल फंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर ले, इसकी डायग्राम आप देख लें एकदम, हम वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैलेमस के ऊपर सारा चैप्टर मैंने A. मेडिकल नॉलेज पे पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि थैलेमस में क्या क्या होता है और थैलेमस क्या स्ट्रक्चर है। थैलेमस और कॉर्टेक्स मिलके क्या बनाएंगे, थैलेमोकॉर्टिकल। कॉर्टेक्स भी मिली और थैलेमस, थैलेमस से थैलेमो ले लिया, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल ले लिया। थैलेमस और कॉर्टेक्स से मिलके थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम बना दिया। सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गेनिज्म और कॉर्टेक्स के सारे पास करेंगे थैलेमस से, और यही होता है कि यहाँ पे सारे हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही थी सिवाय ऑलिफेक्शन के, ठीक है। ऑलिफेक्शन जो होती है वो यहाँ पे नहीं आ रही होती। इसके बाद बारे में क्या था, कुछ भी नहीं इसमें याद रखने का था कि ये जो स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम आ रहा होता है। इसमें हमारे पास जो आ रहे थे कॉर्टेक्स से थैलेमस से होकर जा रहे थे, सारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रहे थे, ऑलिफेक्शन आ रहा नहीं होता। डायग्राम देख लें जी, यहाँ पे देखिए डॉर्सल मीडियन न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास, अब मैंने आपको जब थैलेमस पढ़ाया था ना बुक में भी, ये
पिक्चर थी और डायग्राम थी और मैंने एक्सप्लेन की थी कि ये जो होता है डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मीडियल पार्ट इसका आ गया है, ठीक है। एक इंटीरियर पार्ट होता है और एक हमारे पास लेटरल पार्ट आ रहा है, ये ऊपर वाला लेटरल आ रहा है, ठीक है। देखो अब ये लेटरल जेनिकुलर बॉडी आ गया और ये पोस्टीरियर पार्ट है उसका जो बैक साइड हम देख रहे हैं, व्यू करें स्पेसिफिक एरिया, ये देखें मीडियल जेनिकुलर बॉडी आ गई। दैन उसके बाद मीडियल देखे डॉर्सल न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। मीडियल जेनिकुलर बॉडी ऑफ इंटर डिटर्मिनेंट, ये डॉर्सल मीडियलिस आ गया, ये लेटरस वेंट्रस आ गया, पोस्टरोलेटरल आ गया, लेटरल जेनिकुलर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ये वाली डायग्राम देखें, इसमें देखें ये पल्मोनार आ रहा है, इंटीरियर न्यूक्लियस ये वाई बैंड है, ठीक है, जिससे इंट्रामेडुलरी बैंड का आ रहा है, तो ये वाली इंटीरियर साइड आ रही होती है इसकी, ठीक है। देन देखिए वेंट्रल साइड आ रही है और ये लेटरल साइड आ रही है, ठीक है। लेटरल में देखें मोटर कॉर्टेक्स कर रहा है, पोस्टीरियर एसोसिएटेड एरिया, लेटर जेनिकुलर बॉडी आ रही है, मीडियल जेनिकुलर बॉडी इसमें आ रही होती है, ठीक हो गया, इस तरह आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और जो गौर से सुनने वाली बात है वो है इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड एरिया। इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड एरिया में 3 एरिया होते हैं, ये तो फिंगर टिप्स आने चाहिए कि इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड एरिया ऑफ सेरिब्रम कॉर्टेक्स। तो यू शुड नो there are 3 important area which is parieto-occipital associated area, prefrontal associated area, limbic associated area। parieto-occipital area का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि जब हम अगली स्लाइड पढ़े तो आपको पता हो कि क्या कर रहा होता है। parieto-occipital एरिया में जो सबसे पहले हमें आता है ना विनकन्स एरिया इसमें आ जाता है, जो इंटेलिजेंट को कर रहा होता है हमारी कंट्रोल, ठीक है। आपने वो बता देना, ये की पॉइंट है कि जब भी parieto-occipital का नाम लेना है विनकन्स एरिया बता देना है। ऐसे जो होता है ना इसके भी मैं पेशेंट के बताती भी हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रख लें, ठीक है। प्री फ्रंटल एरिया होता है ना, ये इंसानों और मंकी के दिमाग में डिफरेंस कर रहा होता है, ये इंटेलिजेंट का होता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा लोग बड़े अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, तो हम प्री फ्रंटल एरिया की लोबोटोमी कर देते हैं। लिम्बिक एसोसिएट या लिम्बिक सिस्टम तो हमने पढ़ा हुआ, ये हमारी कौन सी साइकिल्स है, और स्लीपिंग, वेकनेस साइकिल, सैचुरेशन और ये सारी जो काम है लिम्बिक कर रहा होता है, ठीक हो गया। parieto-occipital एरिया सबसे पहले ये देख लें डायग्राम। प्री फ्रंटल एरिया बता रहा है कि फ्रंटल लॉब में है ये और फ्रंटल लॉब के थोड़ा सा पहले प्री फ्रंटल एरिया आ रहा है, ठीक है। parieto-occipital एसोसिएटेड एरिया आ रहा है, ठीक होगा। इसमें लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया डायग्राम में शो नहीं हो पा रहा क्योंकि लिम्बिक सिस्टम इज़ नॉट स्पेसिफिक। हम ये नहीं कह सकते, ये मैंने A. मेडिकल नॉलेज पे इसकी भी वीडियो बना के रखी हुई, आप वो देख सकते हैं कि स्पेसिफाइज नहीं कर सकते कि भाई ये लिम्बिक एसोसिएटेड। उसमें अमिगडाला आ जाता है, डिफरेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती है, कॉलम ऑफ फॉर्निक्स आ रहा होता है, कर्स ऑफ फॉर्निक्स आ रहा होता है, स्ट्राइटम मेडुलारिस आ रहा होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं, उस पर डिबेट करना भी नहीं है, ठीक है। वो आप वीडियो देख ले फिर उससे समझ लग जाएगी। सप्लीमेंट्री प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी सोमैटिक, सेकेंडरी सोमैटिक एरिया, लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया, ये देखें भाई, ये नीचे करके उन्होंने थोड़ा सा शो किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया आ गया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया आ गया, सेकेंडरी विजुअल एरिया आ गया। देखिए विजुअल एरिया और ऑडिटरी एरिया, अब ये डायग्राम में ना बात आपने याद रखनी कि जो parieto-occipital एरिया है ना, ये हमारे पास विजुअल के साथ ज़्यादा आ रहा है, हमारी देखने की सलाहियत ज़्यादा आ रही है, जबकि हमारे पास जो लिम्बिक के पास चीज़ें पड़ी है वो ऑडिटरी पड़ी हुई है सारी, जबकि प्री फ्रंटल के पास मोटर एक्टिविटी ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम से आपको आइडिया हो गया। अब parieto-occipital एरिया को करते हैं। parieto-occipital एसोसिएटेड एरिया जो होता है ये सेप्चुअल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी की कर रहा होता है। विनकन्स एरिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात हमने बता दी, पहली बात क्या है, सेप्चुअल कोऑर्डिनेशन। दूसरी बात विनकन्स एरिया इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। तीसरी बात एंगुलर गायरस होता है जो कि हमारे पास रीडिंग कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद एंगुलर गायरस ने उससे समझ रखनी, सिर्फ हमने पढ़ भी नहीं लेना, हम ये मैं पढ़ रही हूँ स्लाइड, इसकी रीडिंग मेरा एंगुलर गायरस कर रहा है और उससे जो मीनिंग हमें क्रिएट हो रहा है, जो मैं आपको डिलीवर करी वो भी एंगुलर गायरस कर रहा है, ठीक है। और अभी हम पढ़ के आए कि प्री फ्रंटल एरिया मोटर करके एक्टिविटी में होता है, सेकेंडरी सोमैटिक के साथ हो रहा है, प्राइमरी सोमैटिक के साथ हो रहा है, तो ये कुछ काम कर रहा है। नेमिंग ऑब्जेक्ट भी हम इसमें दे रहे हैं, देखो ये डायग्राम बाद में देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। एंगुलर गायरस जो होता है वो हमारे पास विजुअल प्रिसाइज वर्ड कर देता है। अगर पर्सन के अंदर ये एब्सेंट हो तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हियरिंग से अच्छी होती है लेकिन रीड नहीं कर पा रहा। देखो जो मैं पढ़ रही थी, देखो मैं स्लाइड पढ़ रही हूँ, आपने ऐसे याद रखना है कि मैं ये पढ़ रही हूँ, ठीक है। और ये इससे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो मेरा एंगुलर गायरस और वो प्री फ्रंटल एरिया कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैं सुन रही हूँ, अगर मुझे कोई बता रहा है, आप सुन रहे हो, वो उसमें आप सुन सकते हो, लेकिन अगर आपका डैमेज किस में आया, प्री फ्रंटल में,
तो आप जो है वो सुन तो सकते हैं, लेकिन रीडिंग के ज़रिए आप रीडिंग नहीं कर सकते। अब एक ग्राफिया आता है कि जिसमें आप राइट नहीं कर सकते। एलेक्सिया आ रहा होता है इनएबिलिटी टू रीड। अब इसमें क्या मसला आ रहा होता है कि इनएबिलिटी टू रीड मसला आ रहा है, एलेक्सिया आ रहा होता है। इसमें पर्सन रीड नहीं कर पा रहा होता है, राइट और स्पेल कर पा रहा होता है बट, ठीक है, रीड नहीं कर पा रहा। अब ये देखो विनगन्स एरिया आ गया। ये भी प्राइटो हॉस्पिटल में कंसीडर करते हैं। विनगन्स एरिया जो होता है सोमैटिक, विजुअल और जो हमारे पास अदर पोस्टीरियरी ऑडिटरी एरिया जो होता है ना, उससे ले रहा इन्फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट। अब देखो कहाँ से इसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सराउंडिंग से आ रही है, विजुअल इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, विजन की भी। देखो सेंटर में विनगन्स एरिया पड़ा हुआ है, कहता है मुझे देखने की भी इन्फॉर्मेशन दो। अच्छा, कान जो सुन रहे हैं वो भी इसके पास आ रहा है विनगन्स एरिया के पास। ऑब्जेक्ट की नेमिंग भी इसके पास आ रही है। अब ये देखो, ये विनगन्स एरिया इज सोमैटिक, विजुअल एंड ऑडिटरी। सोमैटिक, विजुअल एंड ऑडिटरी जो आ रही है हमारे पास, ऑडिटरी, ठीक है, विजुअल इंफॉर्मेशन सारी जो आ रही है वो विनगन्स एरिया में आ रही है, ठीक है। एरिया प्ले ग्रेटेस्ट रोल इन इंटेलिजेंट, ठीक है। रीजन इज कॉल्ड डिफरेंट नेम, सजेस्ट्स एन एरिया ऑलमोस्ट ग्लोबस इम्पॉर्टेंस, जनरल इंटरप्रिटेशन, गवर्निस्टिक knowledge of tertiary associated so far. The best known Vincken's area are of neurologist who describe its special significance. Vincken's area एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे रखा गया, उसे ग्लोबल इंपॉर्टेंस मिल रही होती है, ठीक है। देखिए कितना सेंटर में पड़ा है, जो बंदा सेंटर में पड़ा है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ऐसे समझिए एक घर है, उसमें सेंटर में रहता है, इर्द गिर्द के लोगों के पास जो जो काम हो रहा है वो उसके पास आ रही है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए से हम कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट। भैया अपना उसका क्या काम है, तो सेंटर उसकी लोकेशन ही ऐसी है, ठीक हो गया। ये याद करने का मैंने आपको टिप दिया, ठीक है। गुनिस्टिक, टर्शियरी एसोसिएटेड एरिया, विनगन्स एरिया जो होता है अगर इसका डैमेज आ जाए तो पर्सन सुन तो सकता है परफेक्टली, इवन रिकग्नाइज डिफरेंट वर्ड, लेकिन उसको वर्ड्स के कोहेरेंट थॉट्स में नहीं कर सकता। सुन रहा भी है, वर्ड्स को रिकग्नाइज भी कर रहा है, लेकिन उसे थॉट्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा। एबल टू रीड भी कर रहा है प्रिंट, अनएबल टू रिकग्नाइज थॉट, जो उसे थॉट्स मिल रहा है वो नहीं कर पा रहा। प्राइटो हॉस्पिटल एरिया हमने ख़त्म कर लिया, जिसमें हमने विनगन्स एरिया और कुछ हमने उससे भी पहले हमने विनगन्स एरिया का भी डिस्कस किया था, लेकिन हमने उसमें कहा था कि हम रीड जो है अगर उसका आ रहा है मसला, तो हम रीड तो कर पा रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे, उसके अंदर से क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्री फ्रंटल एरिया के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें ब्रोका एरिया आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कर रहा था। मोटर, नॉन मोटर और वर्किंग मेमोरीज में आ जाती है। प्री फ्रंटल में कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सीक्वेंस आ जाता है, प्री फ्रंटल में मोटर, नॉन मोटर और वर्किंग मेमोरी आती है। ब्रोका एरिया जो होता है ये हमारे पास लोकेट होता है, देखें, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, प्री मोटर एरिया में। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री मोटर एरिया हमारा ब्रोका एरिया आ रहा होता है। ये ब्रोका एरिया जो होता है मोटर पैटर्न हमारे पास कर रहा होता है, मोटर पैटर्न ऑफ एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअल वर्ड, इवन शॉर्ट फ्रेज टू इनिशिएट एंड एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ब्रोका एरिया हमारे पास पोस्टीरियर टेम्पोरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है। ये मोटर पैटर्न है, इंडिविजुअल वर्ड शॉर्ट फेजेस इनिशिएट कर रहा होता है। ये एरिया वर्क कर रहा होता है क्लोज एसोसिएट विनगन्स एरिया के साथ और टेम्पोरल एसोसिएटेड के साथ। ब्रोका एरिया बड़ा आसान सा एरिया है। इस ब्रोका एरिया में ये देखें, यहाँ पे देख लेते हैं, ये डायग्रामेटिक व्यू बेस्ट रहेगा ब्रोका एरिया की। ये देखें वर्ड फॉर्मेशन, इसके पास प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट भी आ रही है, ऑडिटरी की भी आ रही है इन्फॉर्मेशन, मोटर की भी आ रही है ब्रोका एरिया में, ठीक है। ब्रोका एरिया जो होता है वो हमारे पास प्री फ्रंटल और एरिया में आ रहा होता है। हमारे पास वर्किंग मेमोरी भी इसमें आ रही थी, मोटर और नॉन मोटर थॉट्स भी इसमें आ रही थी। ब्रोका एरिया जो होता है पोस्टीरियरली लेटरली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। ये मोटर पैटर्न एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअल वर्ड्स को शॉर्ट फ्रेजेस में कर रहा होता है और विनगन्स लैंग्वेज के साथ जो है ये काम कर रहा होता है। लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया, ये बिहेवियर, इमोशन और हमारे पास मोटिवेशन से होता है। टेम्पोरल लॉब के इंटीरियर साइड पे जो होगा वो हमारे पास लिम्बिक एसोसिएशन एरिया होगा, ठीक है। ये एरिया जो होता है रिकग्नाइज कर रहा था फेसेस को। मीडियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑसिपिटल लॉब, मीडियो वेंट्रल सरफेस ऑफ टेम्पोर, इसकी अगर लयन आ जाए तो हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे फेसेस की, ठीक है। अक्सर औकात लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया की लयन आ रही होती है ना, तो वार्ड में अक्सर औकात पेशेंट होते हैं वो अपने घर वालों को पहचान नहीं पा रहे होते हैं, है ना। अक्सर फिल्म और ड्रामाज में भी हमने देखा
जाएगा। तो हाँ, आप देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई ये लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया का मसला आया, जिसकी वजह से वो जो है वो पहचान नहीं पा रहा, कि फेसेस को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। टेम्पोरल लोब और इंटीरियर लोब में पड़ा होता है, ठीक है। टेम्पोरल लोब में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखें टेम्पोरल लोब के इंटीरियर पूल पर पड़ा हुआ है ये, ठीक है। और वेंट्रल सरफेस है, सिंगुलेटेड गायरस भी गुजरा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेरेब्रल डोमिनेंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।